सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि अगले वीडियो में सिस्को वेबएक्स मीटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से हम किस तरह से किसी शैक्षिक संवाद या मीटिंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, आज के इस कालखंड में यही जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने सिस्को वेबएक्स मीटिंग के जो महत्वपूर्ण चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनको यहाँ पर लिख करके रखा है। मैं बहुत शीघ्रता से पहले यहाँ आपको समझाऊंगा। इसके पश्चात सीधे मोबाइल के स्क्रीन से ही प्रैक्टिकली आपको मीटिंग किस प्रकार ज्वाइन करना है ना, वो बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से यह एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, और इसका सिंबल जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, डाउनलोड करने के पश्चात साथियों आपको क्या करना है कि सिस्को वेबएक्स मीटिंग पर क्लिक करना है, यानी उस एप्लीकेशन पर आप कर देंगे क्लिक। और क्लिक जैसे ही करेंगे साथियों, तो इसके पश्चात आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा ज्वाइन मीटिंग का, जो कि लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में होगा साइन इन का, और नीचे आपको साइन अप के लिए भी एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो साथियों इस कालखंड में केवल मैं आपको मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में ही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन मीटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना, जो कि ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे साथियों, तो मीटिंग नंबर या URL आपको इनपुट करने को कहा जाएगा, भरने को कहा जाएगा। देखिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी स्रोत से आप तक जो मीटिंग की लिंक है या जानकारी है वो पहुंचाई जाएगी। उसमें जो मीटिंग का नंबर दिया रहेगा और पासवर्ड भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उस मैसेज से पासवर्ड को और मीटिंग नंबर को किसी अन्य जगह पर नोट करके रख ले, और नोट करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको मीटिंग नंबर को उसमें भर देना है, या URL है तो URL की कॉपी कर लेना है और उसको उसमें पेस्ट कर देना है। और यदि सीधे आपको इनविटेशन भेजा गया है तो आप सीधे जो लिंक दी रहेगी, लिंक पर ही क्लिक करेंगे तो सीधे मीटिंग से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों मीटिंग नंबर हम जैसे इनपुट करेंगे, भरेंगे, इसके पश्चात उसी के नीचे आपको यूजर नेम लिखना होगा। यूजर नेम मतलब साथियों वह नाम जिसके माध्यम से जो बाकी शिक्षक साथी जो कि उस मीटिंग या शैक्षिक संवाद में सम्मिलित होंगे वो आपको जान सके, या आपके जो अधिकारीगण हैं वो जान सके, उस नाम को आपको इनपुट करना है, अपना नाम भर देना है। ठीक है, और इसके पश्चात साथियों ईमेल आईडी उसी के नीचे भरने की आवश्यकता होगी। आपके पास जो जीमेल आईडी आपने बनाई होगी उस जीमेल आईडी को आप उसमें भर दीजिएगा। और साथियों ईमेल आईडी भरने के पश्चात आपको जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो मीटिंग पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, और मीटिंग पासवर्ड साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी मैसेज के माध्यम से मीटिंग नंबर और पासवर्ड आप तक भेजा जाएगा। उस पासवर्ड को आप उसमें इनपुट कर देंगे, भर देंगे, और उस पर जैसे आप ओके का बटन दबाएंगे तो आप सीधे उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। साथियों इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं आपको सीधे मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से बताता हूं कि क्या क्या करना होगा। क्योंकि जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो काफी परमिशंस आपको मांगी जाएंगी, तो उन परमिशंस को आपको देना होगा, अर्थात ओके करना होगा। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, और सारी जो स्थितियां हैं, सारी जो बातें हैं, मैं वहीं से आपको बताने का प्रयास करता हूं। साथियों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्ले स्टोर से आपको सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पिछले कालखंड में मैंने जूम एप्लीकेशन के द्वारा किस प्रकार ज्वाइन मीटिंग करें उस वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आपको प्ले स्टोर को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात सबसे ऊपर आप सर्च करेंगे, ठीक है, वेबएक्स मीट कर लें। ठीक है, WEBEX इतना ही आप टाइप करेंगे तो सीधे यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स, और इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर इंस्टॉल करके लिखा हुआ है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के पश्चात ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिएगा इंस्टॉलिंग हो रहा है, और यहाँ पर देखिएगा स्कैनिंग हो रही है, और यह अब हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल हो चुका है। हम सीधे बैक चलते हैं, और साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबएक्स मीट एप्लीकेशन। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी शैक्षिक संवाद या फिर किसी मीटिंग्स को किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। हमने क्लिक किया,
और साथियों सबसे पहली बार जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। नीचे दो ऑप्शन है, डू नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर भी कुछ कंडीशन दी गई हैं लोकेशन वगैरह के लिए, तो आप इसको ओके कर देंगे। और ओके करने के पश्चात साथियों यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगी गई हैं। अलाउ वेबएक्स मीट टू एक्सेस योर कंटेंट, यानी आपके कंटेंट्स वगैरह कहा गया है, आप चाहें तो अलाउ करें या डिनाई करें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अलाउ कर देते हैं, यहाँ अलाउ कर लिया। और जो भी साथियों यहाँ परमिशन मांग रहा है हम अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमको कई बार कई तरह की आवश्यकता होगी। और यहाँ भी देखिएगा हमने ये सारी चीज़ें अलाउ कर दी। अलाउ करने के पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी जानकारी दी गई है और इस एप्लीकेशन के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे कि देखिए प्रारंभ से यहाँ पर ये ज्वाइन मीटिंग्स है ना, इसके बाद देखिए दूसरे पेज पर ये फिर देखिए आगे, ये आगे देखते जाइए, तो इस प्रकार यहाँ पर आवश्यक जानकारी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ज्वाइन मीटिंग किस प्रकार करें उस पर। तो आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ज्वाइन मीटिंग, और एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा है साइन इन। और उसी के नीचे आप देखेंगे साथियों तो डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप लिखा हुआ है। देखिएगा साइन इन और साइन अप का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमको किसी मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, यानी आप स्वयं ही किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब आपको साइन अप करने की आवश्यकता होती है। और साइन अप के बाद आप साइन इन करके मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। साथियों मैं किसी अन्य कालखंड में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम किस तरह से साइन अप होने के पश्चात साइन इन के माध्यम से हम किसी मीटिंग का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। इस कालखंड में मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि हम किस तरह से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ज्वाइन मीटिंग पर हम क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर मीटिंग नंबर और URL मांग रहा है, यानी यदि किसी अधिकारी महोदय के द्वारा या जन शिक्षक महोदय या किसी के द्वारा भी यदि मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है तो उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की गई हो या किसी माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया गया हो, तो उसका आपको मीटिंग नंबर या URL आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा, यानी भरना होगा। तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में उदाहरण के स्वरूप बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास में हमारे सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा मीटिंग अरेंजमेंट की गई थी, उसकी लिंक व्हाट्सएप पर भेजी गई है, जो कि पूर्व में यह मीटिंग आयोजित हो चुकी है। मैं केवल उदाहरण के स्वरूप आपको समझाने के लिए उस मीटिंग नंबर और उसके पास कोड का प्रयोग करके बताऊंगा। आप देख लें, मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों आप यहां पर देख रहे हैं व्हाट्सएप में हमको मीटिंग के लिए यहां लिंक प्रदान की गई है और सबसे ऊपर ही देखेंगे आप तो आपको मीटिंग नंबर दिखाई देगा और उसके नीचे पासवर्ड, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर लिंक भी दिखाई गई है, आप चाहें तो इस लिंक पर भी सीधे क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से अगर ज्वाइन होना है तो आपको ये मीटिंग नंबर और पासवर्ड आपको उसमें इनपुट करना होगा, तब जाकर आप कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ जो मीटिंग नंबर है और पासवर्ड है उसको किसी अन्य पेज में लिख कर रख लें और इसके बाद उसको हम URL के स्थान पर इनपुट करेंगे और पासवर्ड की जगह पासवर्ड हम उसको लिखेंगे, पासवर्ड को इनपुट करेंगे, ठीक है। तो साथियों हम आ चुके हैं ज्वाइन मीटिंग के पेज पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनः मीटिंग नंबर और URL, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटिंग नंबर को इनपुट कर देंगे, ठीक है। मैं मीटिंग नंबर इनपुट करता हूँ 16548055079, ये मीटिंग नंबर है। और उसी के नीचे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू आर इन्वाइटेड टू अ पर्सनल रूम यू कैन इंटर द URL, यानी यदि आपको पर्सनल तरीके से यदि मीटिंग में आमंत्रित किया गया है तो आपको क्या करना है, URL पर क्लिक कर देना। जैसा कि आपको अभी जो मैंने आपको मैसेज बताया था उस मैसेज में साथियों वहाँ पर URL दिया हुआ है, लिंक दी गई, उस पर भी क्लिक करके हम सीधे सीधे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात नीचे आप देखेंगे तो कंपनी वेबएक्स कॉम मीट और लिखा हुआ है यूजर नेम। साथियों आपको यहाँ देखिए यूजर नेम लिखा हुआ है, यूजर नेम पर क्लिक करके आपको अपना नाम भर देना है, क्योंकि नाम भरना आवश्यक है ताकि जब आप मीटिंग में ज्वाइन हो तब आपको बाकी जो शिक्षक साथी हैं या अधिकारीगण हैं वो जान सके कि ये अमुक शिक्षक हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में अपना नाम भर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नाम भर दिया RF टेमरे और
नीचे साथियों आप देखेंगे तो ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं। मैं इनपुट कर देता हूँ। साथियों जैसे ही हमने अपने जीमेल को यहाँ पर इनपुट किया तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फ्रिक्वेंटली यूज्ड ईमेल, अर्थात अक्सर ही प्रयोग किया जाने वाला ईमेल। इस पर हम ओके करेंगे, तो यहाँ पर ओके कर दें। ठीक है, इसके पश्चात साथियों ऊपर आप देखेंगे तो ज्वाइन जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। और साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि चूज हाउ यू वांट टू कनेक्ट ऑडियो। ठीक है, और यहाँ पर साथियों हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ सारी जानकारी मांगेगा। कनेक्ट टू अ सिस्को वेबएक्स डिवाइस फॉर द सिस्को वेबएक्स शेयर डिवाइस, योर मोबाइल डिवाइस लोकेशन सर्विसेज मस्ट बी ऑन। ओके कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिएगा अब रेडी टू ज्वाइन करके लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दो बटन है। ठीक है, दो बटन ये है। यहाँ पर एक आपकी जो वॉइस है वो आपको मीटिंग में सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है साथियों आप लोगों को कि जब भी आप मीटिंग में या शैक्षिक संवाद में ज्वाइन हो तो उस समय आप अपने माइक को स्विच कर ले। ये सब यहाँ स्विच है। यहाँ पर देखिए माइक के जो सिंबल है उसके ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी आपका माइक स्विच है। और साथियों इसके बाद देखिए बाजू में यहाँ पर यहाँ वीडियो का जो सिंबल है इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी आपका वीडियो भी बंद है। जब भी आप मीटिंग में ज्वाइन हो तो साथियों वीडियो को चाहे तो आप चालू कर सकते हैं, यानी आप दूसरे को दिखाई देंगे, किंतु माइक को आप क्या करें, आप ही रखें। और जब आपको आवश्यकता हो तब माइक ऑन करके आप अपनी बात को मीटिंग या शैक्षिक संवाद में रख सकते हैं। और साथियों जैसे ही आप वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका ही वीडियो दिखाई देने लगेगा। देखिएगा मैं क्लिक करके बताता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिएगा ये मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साथियों। और आप जब भी मीटिंग ज्वाइन करें तो आप इसे ऑन करके अपनी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और साथियों अब आपको क्या करना है, जो बाजू में ज्वाइन करके बटन दिखाई दे रहा है इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे और हम ज्वाइन होने लगेंगे। देखिए मैं ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ। मैंने ज्वाइन पर क्लिक किया, कनेक्टिंग लिखा हुआ है। और साथियों कनेक्टिंग लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पर वेबएक्स मीटिंग के लिए मीटिंग पासवर्ड मांग रहा है। तो देखिए मैं पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, और साथियों आप देख रहे हैं मैंने पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट कर दिया है, यानी भर दिया है। और यहाँ पर ओके पर मैं क्लिक करूँगा। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इसके पश्चात कनेक्टिंग लिखा हुआ आएगा। और कनेक्टिंग के बाद में सीधे आप उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबएक्स मीटिंग द मीटिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है। और साथियों इसका मतलब ये है कि अभी जो बैठक है वो प्रारंभ नहीं हुई है, ये लिखा हुआ है। और साथियों जब भी आप समय से पूर्व या समय के बाद, ठीक है, मीटिंग के समय के पूर्व या मीटिंग हो जाने के पश्चात उस लिंक को अर्थात उस मीटिंग नंबर को और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी तरह लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि साथियों जब मीटिंग का समय होगा उसी समय आप मीटिंग में ज्वाइन हो पाएंगे। ये केवल मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है, क्योंकि यह जो बैठक है, यह मीटिंग जो है वो पूर्व में आयोजित हो चुकी है। इसके मीटिंग नंबर और पासवर्ड का प्रयोग मैंने केवल आपको समझाने की बतौर किया है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा हम इस ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम वो ज्वाइन मीटिंग पर वापस आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं सीधे ग्रीन बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम सिस्को वेबएक्स मीटिंग एप्लीकेशन का प्रयोग किसी शैक्षिक संवाद या मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।